ये आई है किसी से? नहीं, आपसे लड़ूंगी। मुझसे लड़िए, जरूर लड़िए। मैं समझ गया कितना लड़ना है आपको। यकीनन जरूर लड़िएगा और घर पे जाके जो समय बीते वो अच्छा बीते। यहां लड़ लीजिए जितना आपको लड़ना है। प्रधानमंत्री ने जो बात बोली मैं उसी से बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। 2 दिन तक हनुमान बजरंग बली पे बात होती रही और लोगों ने कहा कि बीजेपी ने बोला कि बजरंग बली को लेकर कांग्रेस तो बोले ना कुछ, जो राम का मंदिर नहीं बनाया तो बजरंग बली पे क्यों बोल रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि सबसे ज्यादा बजरंग बली के मंदिर हम ही ने बनवाए हैं और उन्होंने बताया कि बेंगलोर से मैसूर के बीच में 25 मंदिर उन्होंने, कर्नाटक का रेफरेंस है ये, और अगर हम सत्ता में दोबारा आए तो बजरंग बली के मंदिर बनवाएंगे। ये बात यहां पे थी। शुरुआत करता हूं एक एक करके और सिलसिले जोड़ता जाऊंगा। सबसे पहले मैं वीएचपी को दे देता हूं और उसके बाद इधर आ जाता हूं क्योंकि वीएचपी ने कुछ गतिविधियां करी हैं। जी, अच्छी बात है। अगर बजरंग बली के मंदिर पूरे कर्नाटका में बनाएगी कांग्रेस तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बजरंग उनके लिए वोट मांगेंगे फिर वीएचपी वाले? नहीं, जवाब दीजिए मेरा। अगर आप वो मंदिर बनवाएंगे तो इनके लिए वोट मांगिए। फिर आपने तो किताब पे किताब पहली बार में ही रख दी, तो अब बोलने के लिए बचेगा क्या? नहीं, खूब बोलेंगे, प्रोफेसर हैं। हम ये कह रहे हैं कि स्वागत योग्य है, लेकिन हनुमान जी से कुछ बुद्धि भी तो ले लें। हनुमान जी से बुद्धि भी तो ले लें। हनुमान जी की बुद्धि, हनुमान जी को आदर्श बनाकर जो बजरंग दल वर्षों से काम करता आ रहा है, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये सारी की सारी चीजें हनुमान जी में। ऐसे हनुमान भक्तों को आपने किसके साथ खड़ा कर दिया? पीएफआई जैसे आतंकी संगठन के साथ, सिमी जैसे आतंकी संगठन के साथ। तो आप तो बेशर्म है, आपको शर्म आनी चाहिए कि जहां पर एक तरफ देशभक्त लोगों का, हिंदुत्व की सुरक्षा रक्षा करने वाला, भारत की संस्कृति की सुरक्षा करने वाले बजरंग दल खड़ा है, वही दूसरी तरफ जो दुनिया के अंदर आतंक फैला रहा है, ऐसे सिमी और पीएफआई को। गजब है भाई। तुमने ताली क्यों बजाई भाई? तुम्हें क्या समझ में आया? बताओ भाई जल्दी से। क्या नाम है? कुणाल। क्या उम्र है? उम्र क्या है भाई? 8 साल। या आगे आओ, पास आओ। तुम्हें क्या समझ में आया जो वो बोले? कुछ नहीं, बस ताली बजा दिया। अच्छा जी, नाउ कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, पीएफआई और सिमी तो बहुत छोटे नाम है। हाँ, बड़ा नाम तो है आईएसआई, जिसके तार सीधे बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। बड़ा देखिए, हमने, मैं तो कह दे रही, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। माफी मांगिए आप माँ की माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। आईएसआईएस के साथ जुड़ा हुआ है कौन? पीएफआई जुड़ा हुआ है। मैं आ रहा हूँ ऋतु, जस्ट ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये आईएसआई के साथ में अगर आप बजरंग दल को ऐसे आप ब्लेम करोगे, एलिगेशन लगाओगे तो सरासर गलत है। माफी मांगनी पड़ेगी ये लेकर के आपको। गलत बात है। जैसे देशभक्त संगठन को सिमी के साथ जोड़ना और ऐसा आईएसआई के साथ जोड़ना सरासर निंदनीय। आप इससे माफी मांगिए, नहीं तो डिबेट नहीं होगी। ये समाज खड़ा हुआ है, आप माफी मांगिए। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी। मैं ऋतु को माफी मांगे पहले। प्रोफेसर माफी मांगे। प्रोफेसर नहीं, आपने आईएसआईएस के साथ जोड़ा कैसे? आईएसआईएस के साथ जोड़ा कैसे? अरे आप समझिए, जो कोरोना के अंदर, सुनिए, जो कोरोना के अंदर ऋतु सर के अंदर लोगों की मृत्यु, मैं जरूर पूछूंगा आपसे। यू हैव टू क्लैरिफाई। कोरोना के अंदर लोगों की मृत्यु हुई, उनका परिवार उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐसी लाखों बॉडीज को जलाने का काम किया है। आप बजरंग दल की बात करेंगे? जो बजरंग दल लाखों यूनिट ब्लड देता हो हर साल, और जिसका नाम वर्ल्ड गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम आता हो, ऐसे बजरंग दल को आप आईएसआईएस के साथ जोड़ेंगे? आपको शर्म आने चाहिए। आप बेशर्म लोग हैं, आप माफी मांगिए। ऋतु, ये आपने क्यों बोला? क्या फैक्ट है? फैक्ट दीजिए, फिर क्यों बोला ये? प्रतीक जी, तमाम मीडिया में, तमाम न्यूज में ये है कि ध्रुव सक्सेना का नाम जो है, और आपने 92 में कोशिश करी, आप हारे। आपने 92 में कोशिश करी बजरंग दल को बैन करने में, आप हारे। सिमी पे कोर्ट में कोर्ट में बजरंग दल पे क्यों नहीं लगा? बिल्कुल गलत बात है। आपने
साथ क्यों जोड़ा? आपने बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मामला नहीं जुड़ा हुआ। ऋतु गलत बोला, ये गलत बोला है आपने। यहाँ तो प्रतीक जी, ISI कैसे ISI? प्रतीक जी, ध्रुव सक्सेना का नाम बाकायदा इस चीज में आया और ये तमाम भाई गवर्नमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बोलेंगे ना आप, डिबेट में कुछ नहीं बोल देंगे ऋतु, ये गलत है। प्रतीक जी, नो, क्या बजरंग? No, you have to say sorry. You have to say you have to slip. No, you have to say sorry. You have to say sorry. प्रतीक जी, क्या तमाम लिंचिंग में बजरंग दल का नाम नहीं है? तमाम लिंचिंग में गौ रक्षा के नाम पर जो है मासूमों का कत्ल करने में क्या बजरंग? फैक्ट्स एंड फिगर पे मुकदमा चलेगा, लेकिन यो हाउ यू कैन कनेक्ट बीजेपी? देखिए, सबसे पहले क्लैरिफाई करें, क्या कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है ये? अगर नहीं है, या तो ये माफी मांगे या फिर आप इन्हें डिबेट से बाहर निकालें। ये डिबेट इससे आगे नहीं जाएगी, या तो ये माफी मांगेंगी। प्रतीक जी, जो भी जितना मुझे फैसला लेना पड़ेगा ऋतु, यू हैव टू क्लैरिफाई इट। ऑफ कोर्स प्रतीक जी, संगठन का नाम ISI कैसे जोड़ सकते हैं आप? नहीं जोड़ सकते। प्रतीक जी, देखिए कांग्रेस ISI, एक सेकंड मुझे अगर ऐसा होता अब तक बैन लग जाता हम पर। आज अगर ऐसा होता बैन लग जाता हम पर। क्यों नहीं लगा जी? परवेश जी, मैं ये कहना चाहती हूँ प्रतीक जी कि कांग्रेस की हिम्मत तो ये नहीं है कि वो ISI कहाँ से सीख लेकर अपनी किसकी आदर्शों पे चलती है उसका तो नाम नहीं ले सकते। इनकी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल को टारगेट करने के लिए चलती है, क्योंकि ना तो इनके पास कोई आधार है ना फैक्ट्स है। यहाँ पर उतर आते हैं जो ISI की जिस आतंकवाद के पैटर्न जो को हम एक दशक से ज्यादा से ग्लोबली देख रहे हैं, ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। सुनिए, उस पे ये बचाव में उतर आते हैं, आतंकवाद को ढाल बनाते हैं, कहते हैं केरला फाइल को बैन कर दीजिए, जहां पर हजारों की संख्या में केसेस, हर साल 3000 से ज्यादा केसेस आते हैं, सिर्फ केरला ही नहीं और देश और राज्यों में भी, और दूसरे देशों में भी चले जाइए, अफगानिस्तान, UK में सब जगह चले जाइए। अब जब उन समस्याओं पे बात करते हैं तो कहते हैं देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम। जी जवाब ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं बीजेपी। प्रतीक भाई 2018 के अंदर CIA की एक रिपोर्ट आई है, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। और उससे पहले एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने भी बहुत कुछ लिखा है, तो देश को पढ़ने की। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या मैं रिस्पॉन्स करें। और आज सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जान से मारने की धमकी किन लोगों ने दी है, और अगर उसके ऊपर सवाल बनता तो क्या कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी और परवेश वर्मा जी बताइए। ISI से जोड़ने का पीछे का लॉजिक में बात लो। मल्लिकार्जुन देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, दलित परिवार से आ रहे हैं, उनको और उनके परिवार को मारने की धमकी कौन लोग दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? मैं क्लैरिफाई करता हूं। अगर किसी ने भी कहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, चुपचाप बैठ जाइए वहां पे, उधर किनारे कोने पे, नाटक नहीं वहां पे, चुपचाप कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी को धमकी दी है उसके ऊपर FIR होनी चाहिए और फौरी तौर पे कार्रवाई। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ISI से why you have said it? Why you have said it? No. देखिए, सबसे पहले तो ये सबको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा है, उसमें कुछ पत्रकार हैं ना राणा यूब जैसे, जो निरंतर देश के विरुद्ध लिखते हैं। आप एक ओपिनियन को फैक्ट बना के पेश करेंगे यहाँ पर। और जहां तक खड़गे जी की बात है, अब चुनाव ये हार चुके हैं, ये मान चुके हैं। तो आप सॉरी कह रही हैं या फिर मुझे फैसला लेना पड़ेगा? मैं प्रतीक जी पढ़ के आप नो, मैं किसी की वेबसाइट पे नहीं मानूंगा, मैं किसी के नो हाउ आई कैन ऑथेंटिकेट। मैं कोई भी चैनल हो, मेरा भी चैनल दिखाएंगे आप, तो मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा। कुछ नियम है ब्रॉडकास्टिंग के, आप अगर किसी के लॉजिक के साथ कहेंगे तो लॉजिक ही होगा। यू हैव टू सिंपली से हाँ मुझसे गलती से निकल गया। ऋतु मुझे फैसला लेना पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक पे जाना पड़ेगा मुझे, और ब्रेक के बाद वापस आना पड़ेगा ना। हैव टू टेक अ डिसीजन। प्रभु राम ने दंड दिया पर हुई न बुद्धि चंगी,
कर्नाटक में बैन करेंगे अब ये दल बजरंगी। गाली पर भी मोदी जी ने अपनी धाक जमा ली, जय बजरंगी कह के रैली में बजवा ली ताली। वो खिलाड़ी तुम अनाड़ी। राहुल की अध्यक्षता में खूब हारी कांग्रेस, परंपरा की धारा को तेज बहने दीजिए। इस बार कांग्रेसी अध्यक्ष श्री खड़गे जी हैं, एक श्रेय हार का उन्हें भी लेने दीजिए। आज टीवी का इतिहास बदल जाएगा। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर यह सफर है पाताल में मौजूद उस नागलोक का, जहां अमृत कलश छिपे होने का दावा किया जाता है। इस वक्त हम लोग जो है खाई में मौजूद है। इनको अगर इंसान देख ले तो हार्ट अटैक से प्राण निकल सकता है। अगर गलती से पैर फिसला तो यहाँ से आप सैकड़ों फीट नीचे पानी के उस कुंड में जा गिरेंगे। आधी हकीकत आधा फसाना, आज रात 8:57 पर। को ही कर ली थी, लेकिन जेलकर्मी के राउंड की वजह से उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और फिर 2 मई को सुबह 6:10 पर जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने टिल्लू पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने टिल्लू पर हमला करने से पहले दर्द की दवाई भी ले ली ताकि पकड़े जाने पर जब उनकी पिटाई की जाए तो उन्हें दर्द ना हो। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद जेल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जेल में बंद दूसरे कैदियों पर भी हमले की आशंका बनी हुई है, जिसे देखते हुए कैदियों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए, जिसके तहत टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोपी सभी कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। टिल्लू पर हमला करने वाले राजेश बवाना को रोहिणी जेल में शिफ्ट किया गया, जबकि रियाज खान को मंडोली जेल भेज दिया गया। वहीं तिहाड़ जेल में बंद योगेश टुंडा की बैरक बदल दी गई। दीपक तीतर को भी तिहाड़ जेल में ही दूसरी बैरक में शिफ्ट किया गया। आशंका है कि तिहाड़ जेल में बंद गोगी गैंग के इन कैदियों पर दूसरे गैंग के कैदी हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल ने बड़ा एक्शन लिया है। 8 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने आई वीडियो में जिस वक्त गोगी गैंग के बदमाश जेल के अंदर टिल्लू पर हथियार से वार कर रहे थे, उस वक्त जेल कर्मी मौजूद थे। घटना के समय मुस्तैदी न बरतने और गलती करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। डीजी जेल ने जेल के 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 4 वार्डन को और 2 हेड वार्डन को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा डीजी तिहाड़ जेल की तरफ से तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के 9 जवानों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए उनके कमांडेंट को कहा गया। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का दूसरा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो कि 2 मई को तिहाड़ जेल में हुए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का ये वीडियो पुराने वीडियो से भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि इस वीडियो में तो उसे मौत के घाट उतारने वाले बदमाश जेल कर्मियों के सामने ही उस पर हमला करते दिखे। दरअसल इससे पहले हमले में बुरी तरह घायल हो चुके टिल्लू ताजपुरिया को जेल कर्मी एक चादर में उठाकर बाहर लाते दिखे। जैसे ही वो लोग टिल्लू को लेकर गेट के बाहर निकले, दूसरी तरफ से उन्हीं बदमाशों ने उस पर जेल कर्मियों के सामने ही फिर से हमला कर दिया और बड़ी मुश्किलों से उन लोगों को वहां से हटाया जा सका। वीडियो में दिखा कि वहां करीब 10 से ज्यादा जेल कर्मी मौजूद थे, लेकिन टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करने वालों को डर नहीं लगा और उन्होंने दोबारा उस पर अटैक किया और धारदार हथियार से उस पर एक के बाद एक कई वार किए। उनमें एक ने तो आखिर तक उसे नहीं छोड़ा और जाते जाते भी उसके मुंह पर एक लात मारी, जिसके बाद जेल कर्मियों ने तीनों हमलावरों को एक दूसरी बैरक की तरफ धकेल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले बदमाशों को उसकी जिंदा बचने का डर था। अगर वो बच जाता तो लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग की मुश्किलें बढ़ जाती, क्योंकि दावे के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें टिल्लू को जान से मारने का ऑर्डर दिया था। यही वजह था कि गोगी गैंग के तीनों हमलावरों ने टिल्लू ताजपुरिया को इस हद तक मारा कि वो अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही देर बाद टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो गई। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने दावा किया था कि ये जेल में हुई गैंगस्टरों की झड़प का नतीजा था, लेकिन तिहाड़ जेल से जो नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसके बाद जेल कर्मियों के रवैये पर भी सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि इसमें तो हमलावरों ने उनके सामने ही टिल्लू ताजपुरिया पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे आशंका जताई गई कि उसके मर्डर का प्लान काफी पुख्ता था और कई दिन पहले ही तैयारी की जा चुकी थी, जिसके लिए जेल के अंदर हथियार जुटाने से लेकर उसे मौत की नींद सुनाने तक का पूरा ब्लूप्रिंट था। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर के सामने आए दूसरे वीडियो में जिन 10 जेल कर्मियों के सामने उस पर दोबारा हमला हुआ, उसमें एक और चौंकाने वाली बात दिखी। वहां पर हाथों में लाठी लिए एक जेल कर्मी ने हिम्मत दिखाई थी
और टिल्लू पर दोबारा हमला कर रहे बदमाशों को रोकने के लिए आगे भी बढ़ा था, लेकिन हमलावरों ने उसे डरा धमका दिया, जिसके बाद उनकी दहशत की वजह से वो भी पीछे लौट आया और बाकी के जेल कर्मियों की तरह सिर्फ तमाशबीन बनकर टिल्लू पर हमला होता देखता रहा। इधर गैंगस्टर